टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही क्या है, सर्टेन में। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इट इज द वन which may take only a countable number of distinct values, which may take only a countable number of distinct value such as 0, 1, 2, 3, 4 etc. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलावा कोई एग्जाम्पल दे दो। आउटकम्स ऑफ बैंक्स, ओके, और कुछ? नंबर ऑफ पेशेंट्स, यस, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन क्यू ऑफ एटीएम। ऑब्वियसली लाइंस के अंदर हम काउंट कर सकते हैं ना, बट एकदम ही एटीएम में मतलब पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्राइटेरिया आता है कि लार्ज है या फिर स्मॉल है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर हुआ था, लार्ज क्यूज होती थी। ठीक है, तो लिख लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन एटीएम क्यूज number of defective bulbs in a box। क्या बॉक्स में कितने डिफेक्टिव बल्ब्स है मैं निकाल सकती हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस लिखो। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इट इज द वन which take infinite number it is a variable which take infinite number of possible value for example life of an individual in a community these are after full stop these are usually given in a range रेंज मतलब यहाँ पर हम लोग बेसिकली वो इंटरवल्स ही बना देते हैं कि इतने से इतने में लाई कर सकता है, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर कि अगर मेरे को किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी देनी है एक पर्सन की, इंडिविजुअल की, तो वो मैं ये रेंज बना सकती हूँ कि हाँ 100 ईयर्स तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, 0 to 100 ईयर्स, बट वो रेंज के अंदर आ गया ना, बट उस रेंज में से फिक्स नंबर नहीं बता सकती कि क्या प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है। तो रेंज तो इतना इनफाइनाइट मतलब होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर काउंटेबल नहीं बता सकते ना। यू कैन नॉट, अब लाइफ ऑफ इंडिविजुअल है वो रेंज के अंदर ही तो आएगी। अगर मैं 0 से 110, चलो 110 लास्ट 120, इससे ज़्यादा तो क्या किसी पर्सन की इंडिविजुअल की लाइफ होगी, है ना। तो एक रेंज तो पर्टिकुलर होनी चाहिए, बट उस रेंज के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू भी डू नॉट नो कि वो सर्टेन है या नहीं, तो वो रेंज के अंदर आता है। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटीज किसके बीच में लाया करते हैं, नोट लिख लो एक, 0 and 1, तो ऐसे लिख लेना, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, अभी करना। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एक्सपेक्टेड वैल्यू। कितना खुश हो रहे हो लक्ष्य, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है,
बेसिकली ना इसके अंदर ना हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अलग अलग वैल्यूज की। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर आउटकम। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक x दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनके फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, ठीक है। हो गया। नाउ ज्वाइंट एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर क्या निकालते हैं टोटल ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली जाती है, हर एक वैल्यू की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो हर एक वैल्यू की पहले क्या करोगे, इन सब वैल्यूज की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वो आ गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसे निकाली जाती है, f इंटू प्रोबेबिलिटी। जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको प्रोबेबिलिटी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो f करके आएगा इसका जो सिग्मा होगा ना दैट विल बी योर एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू में प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ आ गया पक्का। सिर्फ क्या करना है फ्रीक्वेंसी इनटू में प्रोबेबिलिटी, इससे जो टोटल आगे जाते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, यस आता है एमसीक्यू में। क्या होता है वो यहाँ पे थोड़ा चार्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सिग्मा 1 होगा, ठीक है। जैसे वेट्स का टोटल 1 होता है ना, वो सिग्मा 1 ही होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गई। फॉर्मूला लिख लो बस एक्सपेक्टेड वैल्यू में, इससे और ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। ओके जैसे मान लो ये लिख लो, आप एग्जाम्पल लिख लिया। नहीं यहाँ पर तो देखो थोड़ा प्रोबेबिलिटी अलग हो गई है, 1 नहीं आ रहा ना सिग्मा, तो बेसिकली वो सिर्फ फॉर्मूला के लिए कर लो, कैलकुलेट मत करो। फॉर्मूला क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके नाउ सी, देखो ये आपके पास x वैल्यूज है और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो है 1/6, ठीक है। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे, x इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या तो x गिवन, या तो फ्रीक्वेंसी से करोगे या फिर x से। अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तो उस केस में f लेते हैं, जैसे मीन के अंदर करते थे ना, तो उसके अंदर यहाँ पर x क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और f क्या हो जाएगा जो फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर सिर्फ आपको डिस्क्रीट वैल्यूज दे रखे हैं ना जिस केस में, तो वो इससे कैसे आए, तो डिस्क्रीट वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना, और अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 दैट इज 1। इनका टोटल कितना आएगा 21/6, क्या हो गया 3.5। ये क्या हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल। ओके इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों के नॉर्मल क्लास में करेंगे, इको की क्लास में, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं आप लोगों की नॉर्मल इको की क्लास में करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर द